हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लैग कल्चर पढ़ रहे थे और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने लाइफ साइकिल ऑफ द लैग इंसेक्ट पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो लैग इंसेक्ट होता है लेसिफर लेका, वो एक होस्ट प्लांट पे वो रहता है, जैसा कि आप इस लाइफ साइकिल में भी देख पा रहे हैं। ये है लैग इंसेक्ट का होस्ट प्लांट। तो ये जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट मतलब जिस प्लांट पर लैग इंसेक्ट फीड करता है। तो ये जो होस्ट प्लांट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो होस्ट प्लांट हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये इधर ये प्लांट्स का कॉमन नेम है और ये इधर साइंटिफिक नेम है। पलास है, बेर का प्लांट है, कुसुम है, खैर है, घोंट है, जलारी है, अरहर है, ग्रीविया है और बबूल। ये लैग कल्चर के लिए होस्ट प्लांट हो सकते हैं। मीन्स इन प्लांट्स पर लैग इंसेक्ट फीड करता है, लैग कल्चर होता है। लाख का पालन या लाख संवर्धन यहाँ पर किया जाता है। तो हमने कल लाइफ साइकिल देखी थी कि जो फीमेल इंसेक्ट होती है उसके द्वारा लाख का सिक्रीशन किया जाता है। यहाँ इस फ्लो चार्ट में हमने देखा था, ये यहाँ पर एग लेइंग फीमेल इंसेक्ट के द्वारा होती है। एग लेइंग के बाद जो एग्स होते हैं उनकी हैचिंग होती है। हैचिंग मतलब उनमें से लार्वा बाहर निकलते हैं और ये जो लार्वा होते हैं वो होस्ट प्लांट पर ये सेट हो जाते हैं। फिर होस्ट प्लांट पर सेट होने के बाद में ये यहाँ पर ये मेल भी हो सकते हैं और ये फीमेल भी हो सकते हैं। तो मेल फीमेल का काम होता है केवल फीमेल को फर्टिलाइज करना, और जो फीमेल्स होती हैं उनका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और ये होस्ट प्लांट पर यहाँ सेटल होके लाख बनाती हैं। लैग सिक्रीशन ये करती हैं और ये लैग सिक्रीशन करती हैं अपने चारों ओर सुरक्षा के लिए। एक्चुअली इंसेक्ट की सुरक्षा के लिए लैग का सिक्रीशन होता है, लेकिन ये कमर्शियल इसका यूज होता है और लाख का उत्पादन बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। तो इंडिविजुअल जो फीमेल होती है, जो फीमेल लार्वा होता है, वो इंडिविजुअल अपने चारों ओर लाख का सिक्रीशन करता है। तो बहुत सारे जब इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं तो उनका जो ऊपर का कवर मतलब जो लाख है वो भी एक तरह से आपस में अटैच हो जाता है, जिसे एनक्रस्टेशन कहते हैं। तो इस तरह से फिर उसको अलग किया जाता है। ये आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। और ये जो फीमेल है जब लाख का सिक्रीशन करने लगती है तो उसका जो बॉडी का साइज है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और जो लाख सिक्रीशन का अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लैग कल्टीवेशन होता है उसके 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ये तीनों स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट है इनोकुलेशन, सेकंड है स्वार्मिंग और थर्ड है हार्वेस्टिंग। ये तीनों इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं लैग कल्टीवेशन के। तो फर्स्ट जो स्टेप है इनोकुलेशन, उसे हम देखते हैं। ये जो इनोकुलेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इनोकुलेशन आखिर होता क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि जो लैग इंसेक्ट होता है वो होस्ट प्लांट पे फीड करता है और उसी पर उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें एग दिए जाते हैं और एग की हैचिंग होती है। मीन्स उनका जो नंबर है, लैग इंसेक्ट का नंबर है, वो बढ़ता जाता है। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो एक ही प्लांट पे तो रह नहीं सकते, वहाँ तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो
इसके लिए जो नई जनरेशन्स आ रही हैं उनको दूसरे प्लांट पे, नए होस्ट प्लांट पे शिफ्ट करना होता है ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए। तो दूसरे प्लांट पर, दूसरे होस्ट प्लांट पर जब लैक इंसेक्ट को शिफ्ट किया जाता है उसे ही हम इनोकुलेशन कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा इनोकुलेशन क्या है। इनोकुलेशन दूसरे होस्ट प्लांट पर जो लैक इंसेक्ट है उनको शिफ्ट करना, या आप यहाँ इसको पढ़ भी सकते हैं ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा नए होस्ट प्लांट पर इंसेक्ट्स को शिफ्ट किया जाता है उसे हम इनोकुलेशन कहते हैं। और ये जो इनोकुलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक नेचुरल इनोकुलेशन और कृत्रिम इनोकुलेशन जो होता है वो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन उसे हम कहते हैं। अब ये जो इसके दो प्रकार हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो नेचुरल इनोकुलेशन होता है वो जो लार्वा होते हैं वो अपने आप दूसरे होस्ट प्लांट पर शिफ्ट होते हैं प्राकृतिक रूप से। कोई उसमें मनुष्य का रोल नहीं होता, कोई उसमें आर्टिफिशियल रोल नहीं होता, यानी वो किसी के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि जो इंसेक्ट हैं वो खुद अपने आप प्राकृतिक रूप से नए होस्ट प्लांट पर शिफ्ट होते हैं। और दूसरा जो इनोकुलेशन है वो है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन मीन्स वो जस्ट प्राकृतिक के उल्टा, वो प्राकृतिक अपने आप नहीं होता बल्कि उसको करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? जब लैक कल्चर का कमर्शियलाइजेशन होता है, यानी कमर्शियल रूप से, व्यापारिक रूप से लाख का जब उत्पादन होता है तो उसका जो इनोकुलेशन होता है वो भी कृत्रिम रूप से ही करवाया जाता है। ये है इधर आपका आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। इसमें आर्टिफिशियल रूप से इनोकुलेशन जो है दूसरे प्लांट पर करवाया जाता है। अब ये जो इनोकुलेशन होता है वो स्वार्मिंग से पहले हो सकता है या किया जाता है। अब स्वार्मिंग क्या होती है? स्वार्मिंग होती है जो एग हैं उनसे लार्वा का बाहर निकलना, और ये एक साथ जब बहुत सारे एग से लार्वा बाहर आते हैं तो एक साथ जो लार्वा बाहर आते हैं उसे अपन स्वार्मिंग कहते हैं। तो स्वार्मिंग से पहले जो प्लांट की स्टिक्स होती हैं उनको काटा जाता है और फिर उनको दूसरा जो होस्ट प्लांट है उस पर उसको बांध दिया जाता है। अब ये जो बांधने का जो प्रकार है, जो स्टिक है जिस पर लार्वा प्रेजेंट हैं या फिर लार्वा उन एग से निकलने वाले हैं, उन स्टिक्स को काट के दूसरे होस्ट प्लांट पर बांधने का जो मेथड है वो भी 3 प्रकार का मेथड होता है। ये आप यहाँ देख रहे हैं 3 प्रकार से उसको जो ब्रूड लैक है, ब्रूड लैक किसको कहते हैं? जिस लाख में एग्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग्स, अंडे प्रेजेंट होते हैं जिनमें लार्वा बाहर आने वाले हैं, उनको उसे कहते हैं ब्रूड लैक। तो ये जो ब्रूड लैक है उसको दूसरे प्लांट पर जो बांधने का मेथड है वो भी अलग अलग हो सकता है। वो आप ये इन तीनों इस डायग्राम में अलग अलग मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं जो ब्रूड लैक को बांधने का प्रकार है। जो फर्स्ट है वो है लॉन्जिट्यूडनल इन्फेक्शन। इनोकुलेशन को इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये तो है लॉन्जिट्यूडनल, ये है लेटरल और यह है इंटरलैस्ड इन्फेक्शन। समवट डायगोनली, थोड़ा सा ये डायगोनली होता है। तो ये 3 प्रकार से इनोकुलेशन हो सकता है। और ये जो इनोकुलेशन है वो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन है, ये मनुष्य के द्वारा किया गया है, यह प्राकृतिक नहीं है। लैक कल्टीवेशन का जो दूसरा स्टेप है वो है स्वार्मिंग। पहला है इनोकुलेशन, दूसरा है स्वार्मिंग और तीसरा है हार्वेस्टिंग। तो हमने पहला जो स्टेप था लैक कल्टीवेशन का, इनोकुलेशन, वो हमने पढ़ा है। और दूसरा जो स्टेप है स्वार्मिंग वो अभी हम पढ़ रहे हैं। स्वार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्वार्मिंग क्या होता है?
लार्ज स्केल पर बहुत सारे अंडों के द्वारा लार्वा बाहर निकलना, उसे हम स्वार्मिंग कहते हैं। तो मैंने आपको अभी हमने इनोकुलेशन का प्रकार पढ़ा है, आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग हैं जो लाख के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम ब्रूड लैग कहते हैं। वो जो ब्रूड लैग है उनको इनोकुलेट किया गया है। तो ब्रूड लैग से स्वार्मिंग होगी, मीन्स उनसे लार्वा बाहर आएंगे। फिर उनमें से जो लार्वा बाहर आएंगे तो जो फीमेल लार्वा होंगी, फीमेल जो एडल्ट फीमेल होगी, उनके द्वारा लाख का सिक्रीशन किया जाता है। तो स्वार्मिंग का हमने जब कल लाइफ साइकिल पढ़ी थी लैक इंसेक्ट की, उसमें भी हमने पढ़ा था हैचिंग के समय जो एग का कलर है, एग पर जो स्पॉट्स हैं वो येलो से ऑरेंज परिवर्तित हो जाते हैं, या येलो उनका पहले स्पॉट येलो रहते हैं, येलो स्पॉट रहते हैं एग पर, और जब उनसे हैचिंग होने वाली है या फिर हो जाती है तो वो जो कलर है उसका वो येलो टू ऑरेंज कन्वर्ट हो जाता है। ऑरेंज अगर हो गया है तो इट मीन्स कि जो लार्वा हैं वो बाहर आ गए हैं और स्वार्मिंग हो चुकी है, और वो जो लार्वा हैं उनसे फिर एडल्ट मेल और फीमेल बनते हैं। मेल का काम टू फर्टिलाइज फीमेल, और फीमेल का काम होता है लाख का सिक्रीशन करना। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप ऑफ लैक कल्चर। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप है इनोकुलेशन, और वो दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल इनोकुलेशन और आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। लैक कल्चर का दूसरा स्टेप है स्वार्मिंग। लैक कल्चर का तीसरा स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स लाख का उत्पादन हो चुका है होस्ट प्लांट पर, अब उस लाख को हमें प्राप्त करना है। यानी एक तरह से जब फसल पक जाती है तो उसे काटना होता है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये तो जनरल सेंस हो गया। लाख कल्चर के सेंस में अगर हम देखें तो इंसेक्ट्स के द्वारा लाख का सिक्रेशन हो चुका है। अब उस लाख को हमें प्राप्त करके उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, तो उस लाख को प्राप्त करना होता है हार्वेस्टिंग। अब ये जो हार्वेस्टिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है एरी लैक और दूसरी है फंकी लैक। तो एरी लैक जो होती है इसमें लाख को लार्वा निकलने से पहले उसको प्राप्त किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि एग से लार्वा बाहर आते हैं और फिर उन लार्वा से आगे की जनरेशन्स बनती जाती हैं। तो जो एरी लैक होती है उसमें लाख को लार्वा अंडों से निकलने से पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर हार्वेस्टिंग इस टाइम करेंगे कि अभी अंडों से लार्वा बाहर निकले ही नहीं हैं तो ऑब्वियसली जो आगे की जनरेशन्स हैं वो प्रभावित होंगी और इससे इकोनॉमिक लॉस होता है। दूसरी जो लैक है हार्वेस्टिंग का जो दूसरा प्रकार है वो है फंकी लैक। इस लैक में लाख की हार्वेस्टिंग लार्वा निकलने के बाद की जाती है, यानी लार्वा निकल चुके हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है, तो इससे हमें लाख भी प्राप्त हो जाती है और जो नई जनरेशन है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो फंकी लैक है वो सुपीरियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लैक कल्चर। लैक कल्चर क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है जो जनरली हम देखते भी हैं और आप सबको भी पता है कि लाख की जो बैंगल्स हैं वो बनाई जाती हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हालांकि अब इसका भी बिजनेस कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो लाख की बैंगल्स चूड़ियाँ बनाई जाती हैं जिसमें लाख का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसमें प्रिपरेशन ऑफ टॉयज़। टॉयज़ भी लाख के बनाए जाते हैं। जैसा कि आप मार्केट में भी आपने कभी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं, एलिफेंट्स है, कैमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स बने होते हैं लाख के, तो वो भी बहुत पसंद आते हैं बच्चों को।
नेक्स्ट है जो लाख है उसका उपयोग इंक और पॉलिशेस में किया जाता है, ऑर्नामेंटल थिंग्स में किया जाता है जो घर को डेकोरेट करने के काम आती हैं। ऐसी थिंग्स भी बहुत अवेलेबल होती हैं, जैसे ट्रेड फेयर वगैरह लगती हैं, उनमें बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल लाख का जो मटेरियल है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च वर्क भी स्टार्ट किया है लाख के बारे में, और इसके लिए इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया है जो बिहार रांची में स्थित है। इससे लाख के बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा और नई नई रिसर्च भी हमें मिलेंगी लाख के उत्पादन में, लाख के उद्योग में, जिससे इसको बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है सॉरी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जो लैक कल्चर होता है उसमें लाख के अलावा हमें लैक रेजिन प्राप्त होता है और लैक वैक्स भी प्राप्त होती है। जो लैक रेजिन है उसकी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसका भी बहुत यूज़ होता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जो लैक रेजिन है वो कॉस्मेटिक्स में, टॉयलेटरीज़ में और अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। कोटिंग ऑफ फ्रूट्स में, फ्रूट्स की कोटिंग के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो तो उसके लिए उसकी लैक रेजिन की कोटिंग कर देते हैं। और लैक वैक्स है, और वैक्स है वो पॉलिश करने के काम आती है, ये आप सब जानते ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है हमारा लैक कल्चर ये समझ आया होगा। इसको आप वीडियो को सुन के आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से आप लर्न करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।